नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अपने अपने घरों में सुरक्षित और आराम से होंगे। आशा करती हूँ कि इस समय आप लोग अपने घरों में ही होंगे, कहीं बाहर निकलना आपका बंद है बहुत दिनों से, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस कोविड-19 के समय में हमको अपने घर पर ही सुरक्षित रहना है। तो घर पर सुरक्षित रहते हुए बच्चों आपको अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है। पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो, इसके लिए हम सब आपके लिए तत्पर हैं कि आपकी पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। तो इसी क्रम में आज मैं आपकी शिक्षिका मधु वाजपेयी, प्रधान अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय परसादी खेड़ा से आपके लिए एक नए पाठ के साथ प्रस्तुत हूँ। तो बच्चों, नए पाठ को पढ़ने से पहले हमको ये जान लेना ज़रूरी है कि जब हमारे स्कूल खुलेंगे अभी, तो हमको अपने स्कूलों में जो भी नियम बताए जाते हैं और जो भी हमें शिक्षक बताते हैं हमारे, कि हमें कैसे रहना है, कितनी दूरी पर रहना है और समय समय पर हाथ धोना, सैनिटाइज़र लेना, इन सब बातों का हमें बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। और तभी हम स्वस्थ रह के अपनी पढ़ाई, जो कि बहुत दिनों से हमारी पढ़ाई बंद हुई है, स्कूल बंद हैं और हम सब बहुत खुश हैं कि बच्चे, शायद आप लोग खुश होंगे कि आपको अपने शिक्षक मिलेंगे, हम लोग खुश हैं कि हमारे बच्चे स्कूल आएंगे। लेकिन जब हम इन सभी नियमों का पालन करते हुए विद्यालय में रहेंगे, तभी हम स्वस्थ रह के अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकते हैं। तो इन चीज़ों का विद्यालय पहुंचने पर बहुत ध्यान रखेंगे बच्चों। और जब तक हम विद्यालय नहीं जा रहे हैं, जब तक आप विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं, तब तक हम आपके शिक्षक आपके घर आ रहे हैं एक नए पाठ के साथ प्रतिदिन। तो आज का पाठ शुरू करते हैं बच्चों, और उसके पहले हम एक बचपन की पढ़ी हुई छोटी सी कविता फिर से याद करते हैं, जो हम लोग अपने बचपन में बहुत मज़े ले लेकर पढ़ते रहते थे। बहुत मज़े ले लेकर आप लोगों ने भी याद की होगी ये कविता। तो आइए कविता सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग। तो क्या है वो कविता? पानी बरसा झमझम झम, छाता लेकर निकले हम, पैर फिसल गया गिर गए हम, नीचे छाता ऊपर हम। तो बच्चों, जो कविता आपने सुनी अभी, पानी बरसा झमझम झम, ये कविता किस मौसम का वर्णन कर रही है? किस मौसम का वर्णन किया गया है इस कविता में? हम कब छाता लेकर निकलते हैं और पानी बरसता है? बरसात का मौसम। बहुत सही, बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने। हम बरसात के मौसम में जब पानी बरस रहा होता है, तब छाता लेकर निकलते हैं। और उस मौसम में बच्चों क्या होता है, जब हम छाता लेकर भी निकलते हैं और कभी कभी क्या होता है, कीचड़ हो जाता है, पानी भरा होता है और हमारा पैर फिसलता है और हम धड़ाम गिर जाते हैं, है ना। तो बच्चों, अच्छा, बारिश में तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन कोई ऐसा तरीका है कि हम बारिश में भीगें, बाहर निकलें, घूमें, लेकिन जब कभी पानी भरा हो या कीचड़ हो, तो हम उससे बचने के लिए कुछ ऐसा हो हमारे साथ जिस पे चढ़ के हम चले जाएं। तो कुछ सोचिए सोचिए क्या हो सकता है ऐसा। तो कुछ याद आया? नहीं ना। अभी हम लोग जो कविता पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि हम ऐसा कुछ शायद सोच सकते। तो अच्छा बच्चों, बताइए, बारिश में जब कोई गिरता है तो क्या होता है? सभी जानते हैं कि कीचड़ लग जाता है, हम गंदे हो जाते हैं और भीग भी जाते हैं। तो बच्चों, जो अभी हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक कलरव से, उस कविता में कुछ ऐसा ही हमें बताया गया है कि हम बारिश में बाहर भी निकले, घूमे भी, और अगर कहीं कीचड़ हो, कुछ भी ऐसा हो, तो हम अपने को बचा भी सकें। ये एक कल्पना है कवि की, बस उन्होंने सोचा है। और आप भी सोचिए कि अगर पेड़ों के पैर होते, अगर पेड़ों के पैर होते और वो हमारे साथ साथ चलते, तो कितना अच्छा होता। क्या करते हम लोग अगर पेड़ों के पैर होते? चलिए देखते हैं। कवि ने यही कुछ कल्पना की है कि अगर पेड़ों के पैर होते और वो हमारे साथ साथ कहीं भी जा सकते,
तो कितना मज़ा आता हमको और कितना अच्छा लगता। तो बच्चों, आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए पेज नंबर 32 पर। ठीक है, आपकी कविता है अगर पेड़ भी चलते होते, और हम आज इसी कविता को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो निकाल लीजिए आप लोग अपनी अपनी पुस्तक में पेज नंबर 32 पर कविता अगर पेड़ भी चलते होते, पाठ 8। तो बच्चों देखिए हमारे साथ, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उनके रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताती उनके नीचे हम छिप जाते, भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उनके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उनके ऊपर चढ़ जाते। बच्चों एक बार हम कविता फिर से पढ़ेंगे और आप लोग हमारे साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। हमारे साथ साथ बोलेंगे आप लोग, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उनके रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताती उनके नीचे हम छिप जाते, भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उनके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उनके ऊपर चढ़ जाते। इस कविता को लिखा है दिव्यक रमेश जी ने। तो आइए देखते हैं कविता में कवि ने क्या कहना चाहा है। बहुत कुछ तो हमें आपको समझ में आ रहा होगा कि कवि क्या कहना चाहते हैं। इसके आगे देखते हैं हम, कुछ कठिन शब्द हैं। सबसे पहले हम कठिन शब्दों को देख लेते हैं बच्चों, जो आपकी कविता में आए हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कवि की पूरी भावना कि कवि ने क्या कहना चाहा है आपसे। तो पहला शब्द है बच्चों पेड़। पेड़ का मतलब क्या होता है? पेड़ का मतलब वृक्ष। बच्चों पेड़ और पौधे में अंतर समझते हैं आप? पेड़ होते हैं जो बड़े बड़े, जिनके मोटे मोटे तने होते हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, उनको पेड़ कहते हैं। और पौधे वो होते हैं जो बहुत छोटे ही रहते हैं और झाड़ी जैसे होते हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, इसमें उसको पौधे कहते हैं। तो पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं। सताती मतलब परेशान करती। ठीक है, सताना मतलब परेशान करना। अचानक का मतलब है अकस्मात या एकाएक। मधुर का मतलब है बच्चों मीठे, मधुर फल, मीठे फल। और झट का मतलब है तुरंत। तुरंत के लिए हम झट से शब्द यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं कि हम झट से ये काम करके आते हैं। जैसे आप लोग भी बोलते हो ना, मम्मी अभी हम गए और झट से वापस आए। तो झट से, झट का मतलब तुरंत। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए कविता का अर्थ। तो कवि क्या कहना चाहते हैं? अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। कवि कहना चाहते हैं कि अगर पेड़ चल लेते, पेड़ों के भी पैर होते, वैसे पेड़ों में जड़ होती है और वो सजीव होते हुए भी जड़ होता है बच्चों। आपको पता है, अपने विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि पेड़ सजीव होते हैं, लेकिन सजीव होते हुए भी वो चल नहीं पाते क्योंकि वो जड़ होते हैं। ठीक है, तो कवि कल्पना करते हैं कि अगर पेड़ों के पैर होते और वो हमारे साथ साथ चल पाते, जैसे हम चलते हैं अपने पैरों से, वैसे पेड़ भी चलते होते, तो कितना मज़ा आता, हमको कितना आराम हो जाता। मज़ा आता मतलब आराम हो जाता। हम पेड़ के तने में रस्सी बांधते, बांध तने में उनके रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते। हम पेड़ों के तने में रस्सी बांध लेते और जहाँ मन होता वहाँ उसको अपने साथ साथ लेके चले जाते। जहाँ कहीं भी धूप सताती उनके नीचे हम छिप जाते। बच्चों जब आप कहीं बाहर जाते हैं रोड पे, गर्मियों में खासकर,
जहाँ पर पेड़ नहीं होते कितनी तेज़ धूप लगती है। अगर आप साइकिल से या स्कूटर से किसी भी खुले हुए वाहन में हैं जिसमें ऊपर से कोई छत नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको महसूस होता होगा कितनी ज़्यादा धूप लगती है। और जब हम किसी पेड़ के नीचे पहुँचते हैं तो बहुत ठंडा लगता है। छाया में, पेड़ की छाया में हमें धूप का एहसास नहीं होता है और गर्मी का एहसास भी नहीं होता है। तो अगर पेड़ हमारे साथ साथ चलते तो कितना अच्छा होता। जैसे ही धूप हमें लगती तेज तो हम पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उनके खाते। बच्चों, जब पेड़ हमारे साथ होता तो फिर तो हम ये करते ना कि जिसको जो फल पसंद है वो उसका पेड़ लेके अपने साथ चलता। आपको आम पसंद है तो आप आम का पेड़ लेके जाते और जैसे ही भूख लगती आम तोड़ तोड़ के खा लेते। किसी को सेब पसंद है तो वो सेब का पेड़ साथ साथ लेके चलता और जैसे ही भूख लगती वो सेब तोड़ के खा लेता। तो कितना मज़ा आता बच्चों कि हमें भूखे भी नहीं रहना पड़ता, रास्ते में खाने का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता कि हम भूखे हैं तो अब क्या खाएं। तुरंत पेड़ से फल तोड़ा और खाया, कितना मज़ा आता। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उनके ऊपर चढ़ जाते। आप सोचिए बच्चों, आप जा रहे हैं रास्ते में और कहीं कीचड़ है, वहाँ वर्षा हो चुकी है, पानी बरस चुका है, मिट्टी गीली हो गई है, कीचड़ हो गया है, तो हम अब उसमें पैर रख के हमें जाने में परेशानी है। तो पेड़ हमारे साथ होता और हम पेड़ पे चढ़ के और उसके साथ निकल जाते और हमारे पैर भी गंदे नहीं होते, हम फिसलते नहीं, कुछ भी नहीं होता। तो कितनी अच्छी, कितनी सुंदर सी कल्पना कवि ने की है कि अगर पेड़ चलते होते हमारे साथ तो कितना अच्छा हो जाता है। इसका मतलब बच्चों कि पेड़ हमारे बहुत ही सहायक हैं। पेड़ों से हमें भोजन भी मिलता है, छाया भी मिलती है और भी बहुत चीज़ों से पेड़ हमें बचाते रहते हैं। इसके विषय में अभी आगे आपको और बताऊंगी कि पेड़ों से क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, अभी तो कवि ने मज़े बताए हैं कि पेड़ अगर हमारे साथ चल लेते तो कितने मज़े होते। तो अब आगे आपका इसी विषय पर प्रश्न है कि पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं। तो बच्चों, कुछ तो उत्तर आपके सामने हैं कि वृक्षों से हमें छाया मिलती है, फल मिलते हैं, भोजन मिलता है, ऑक्सीजन देते हैं, वर्षा में सहायक है, और भी बहुत सी बातें हैं बच्चों। आप लोगों के सबके अपने अपने घरों में खिड़की दरवाजे होंगे बच्चों, मेज कुर्सी होगी, आपके विद्यालय में मेज है, कुर्सी है, और आप देखते होंगे कि ज़्यादातर दरवाजे, खिड़कियां आपके लकड़ी के बने हुए हैं। और लकड़ी कहाँ से मिलती है? मेज वो पेड़ों से मिलती है। इसी तरह मेज कुर्सी भी लकड़ी की जो होती हैं वो कहाँ से मिलती है? हमें लकड़ी पेड़ों से मिलती है। तो हमारा फर्नीचर भी पेड़ों से आता है और पेड़ हमें हमेशा छाया देते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि रास्ते में जब हम चलते हैं और ख़ासकर गर्मियों में खुले वाहन से अगर हम चल रहे हैं तो जहाँ पर पेड़ होते हैं वहाँ पर ऐसा लगता है कि इसी जगह हम थोड़ी देर रुक जाएं तो छाया में थोड़ी सांस ले लें, गर्मी से राहत ले लें। उसके अलावा आपने कविता में पढ़ा कि भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उनके खाते। इसका मतलब पेड़ फल भी देते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी फल हम खाते हैं, आम, अमरूद, सेब, केला, पपीता, जो भी है वो पेड़ों से मिलता है हमें। इसके अलावा सब्जियां हमें पेड़ों से मिलती हैं। कुल मिलाकर हमारा पूरा भोजन जो है वो पेड़ पौधों से ही हमें प्राप्त होता है और हम उससे अपनी भूख मिटाते हैं। तो पेड़ हमारे लिए बहुत आवश्यक इसलिए भी हैं कि पेड़ों से हमें अपना भोजन मिलता है। इसके अलावा बच्चों, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। आपको पता है कैसे देते हैं? आपको मालूम है, अभी भी मैंने बताया था कि पेड़ सजीव होते हैं। सजीव होते हैं मतलब वो सांस लेते हैं और वो अपना भोजन भी बनाते हैं। इसलिए पेड़ों को सजीव कहा गया। उनको भोजन की भी आवश्यकता होती। पता है आपको, पेड़ भोजन बनाते हैं और जब पेड़ भोजन बनाते हैं तो उनकी एक जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें वो हमारे वातावरण की जो गंदी हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हम लोग सांस लेते हुए बाहर निकालते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को
पेड़ खाना बनाने में प्रयोग करते हैं, उसको खींच लेते हैं वातावरण से, और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन यानी शुद्ध हवा, जो कि हमें जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक है, इतनी आवश्यक कि हम उसके बिना, ऑक्सीजन के बिना हम 5 मिनट या 2 मिनट तक भी जीवित नहीं रह सकते। मात्र 2 मिनट भी हम जीवित नहीं रह सकते। और वो ऑक्सीजन हमें कौन देता है? पेड़ देते हैं। पेड़ों का जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसमें वो ऑक्सीजन निकलती है, और पेड़ हमारे वातावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं सांस लेने में, उसको खींच लेते हैं। इस तरह पेड़ हमारे जीवन के लिए इतने आवश्यक हो जाते हैं कि उनके बिना शायद हम 2 मिनट भी जीवित नहीं रह पाएंगे। और उसके अलावा पेड़ वर्षा करने में भी सहायक होते हैं। आपको पता है बच्चों, अगर पेड़ ना हो तो बादल आसमान में ही उड़ते रहेंगे, वो वर्षा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो ठंडी हवा छोड़ते हैं, और इसीलिए जहाँ पर ज़्यादा वृक्ष हैं, जंगल हैं, वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। पता है आपको, जहाँ अधिक जंगल हैं, जहाँ अधिक पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर अधिक वर्षा होती है, और जहाँ पर पेड़ बहुत कट गए हैं, बहुत कम पेड़ हैं, वहाँ पर बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है। तो पेड़ वर्षा में भी सहायक है, और इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं। पेड़ों के होने से बाढ़ रुकती है, बहुत बाढ़ नहीं आती है, और ऐसे कई इतने बड़े बड़े फायदे हैं पेड़ों के, जिसकी वजह से पेड़ हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाते हैं, और हमें हमेशा इनकी देखभाल करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, हमें वृक्षों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो बच्चों, हम हमेशा ही जो हमें फ़ायदा करती हैं चीज़ें, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। वृक्ष तो हमारे जिसको कहते हैं जीवन रेखा, जीवन रेखा मतलब जो जीवित रहने के लिए सहायक हैं, जिनके बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते, वो चीज़ है। वृक्ष जो है हमारे लिए जीवन रेखा के समान है। जीवन रेखा हैं, जीवन रेखा के समान नहीं, जीवन रेखा ही है, क्योंकि वृक्षों के बिना हम कभी भी जीवित नहीं रह सकते। अभी हमने बताया ना कि ऑक्सीजन देते हैं, जो कि जिसके बिना हम 2 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते, तो फिर पेड़ों के बिना हम कैसे जीवित रह सकते हैं? तो बच्चों, पेड़ों के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो हमें चाहिए कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, उनकी देखभाल करें, और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कभी भी पेड़ों को काटें नहीं, कम से कम काटें। बहुत ही आवश्यक हो इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं बच्चों कि फर्नीचर लकड़ी का ना बना के हम दूसरी वस्तुओं का बनाएं, दूसरे किसी उससे बनाएं, लकड़ी के बजाय प्लास्टिक का यूज़ करें, लोहे का यूज़ करें, इस तरह की चीज़ों का यूज़ करें, बल्कि लकड़ी का प्रयोग कम करें। फर्नीचर और जिन चीज़ों को हम बिना लकड़ी के बना सकते हैं, उन चीज़ों में हमें लकड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से पेड़ों को बचाना भी चाहिए, अधिक से अधिक लगाने चाहिए। हर एक का ये कर्तव्य है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़, जहाँ भी उसको जगह मिले, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी जगह में बहुत बड़े पेड़ लगाएं। हमारे पास छोटी जगह है, हम छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं, कई पौधे लगा सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं, लेकिन हमें पेड़ लगाने ज़रूर चाहिए, पेड़ या पौधे। ठीक है बच्चों, अब इसका अभ्यास कार्य है आपका। तो अभ्यास कार्य में आपके सामने है विलोम शब्द। पहले भी बताया जा चुका है कि किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को उस शब्द का विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, जो उल्टा अर्थ बताता है। आज हम सभी लोग कविता में आए कुछ शब्दों का विलोम शब्द सीखेंगे, जैसे चलते, रुकते। चलते का विलोम रुकते। इसको अगर आपसे कहा जाए कि एक ही वाक्य में दोनों विलोम शब्द, दोनों शब्द, शब्द और विलोम शब्द का प्रयोग करें, तो कैसे करेंगे? मेरी सहेली चलते चलते अचानक रुक गई, या मेरा दोस्त चलते चलते अचानक रुक गया। तो चलना और रुकना दोनों शब्द आ गए ना इसमें।
अगला शब्द है धूप। धूप का विलोम होता है छांव। हम धूप से बहुत परेशान हो रहे थे, तभी पेड़ की छांव में खड़े हो गए। दोनों शब्द आ गए ना बच्चों। इसी तरह के आप और भी वाक्य बनाकर इसका प्रयोग कीजिएगा, इस तरह की प्रैक्टिस कीजिएगा, घर में अभ्यास कीजिएगा, ताकि आपको ये शब्द अच्छे से याद हो जाए। नीचे, नीचे का विलोम होता है ऊपर, ठीक है, नीचे का विलोम ऊपर। इसका अगर आपको एक वाक्य में दोनों शब्द लाने हो तो क्या करेंगे? मैंने बाल ऊपर फेंकी, मैंने गेंद ऊपर फेंकी, वह नीचे आई और फिर ऊपर चली गई, है ना। गेंद होता है ना बच्चों, आप लोग खेलते हो, बहुत खेलते हो। तो गेंद को जब आप ऊपर फेंकते हो वो वापस से ज़मीन पे नीचे आती है और एक टिप खा के फिर ऊपर चली जाती है और ऐसे चलता रहता है उसका। तो नीचे का विलोम शब्द होता है ऊपर। तोड़, तोड़ शब्द का होता है जोड़। कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरे छोटे भाई ने गिराकर एक खिलौना तोड़ दिया और मैंने फेविकोल से उसको जोड़ दिया, ठीक है। ऐसा आप दूसरा भी वाक्य बना सकते हैं। मधुर, मधुर का विलोम होता है कटु यानी कड़वा। आम मधुर होता है और मिर्च कटु होती है। इसी तरह कुछ और भी बना सकते हैं आप। सेब मधुर होता है और करेला कटु होता है। तो इस तरह के आप वाक्य बनाकर अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये विलोम शब्द याद हो जाएंगे। अब देखिए, आपके पास है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य आपका जो है ये पाठ के आधार पर है। पाठ के आधार पर आपको वाक्यों को जोड़ना है। क्या जोड़ना है? पहला वाक्य है पेड़ को कहीं ले जाने के लिए। तो अब आप अपनी कविता अगर याद आ रही है, आपके दिमाग में चल रही है, तो उसकी पहली लाइन याद कीजिए। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उनके रस्सी, चाहे जहां कहीं ले जाते। तो पेड़ को कहीं ले जाने के लिए हम क्या करते? पेड़ के तने में रस्सी बांधते। बहुत अच्छे से आप लोगों के भी जवाब आ रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे से बता रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो पेड़ को कहीं ले जाने के लिए उसके तने में हम रस्सी बांधते और उसको अपने साथ साथ ले जाते। फिर भूख लगने पर क्या करते? आपको अभी बहुत कुछ बताया गया कि हमारी भूख जो है वो पूरी तरह से पेड़ों से ही संतुष्ट होती है। यानी पेड़ ही हमें वो चीज़ें देते हैं जिससे हमारी भूख कम होती है, हमारा पेट भरता है ना। तो भूख लगने पर हम क्या करते? अगर हम पेड़ को अपने साथ ले जा रहे होते और हमें भूख लगती तो हम क्या करते? तो फिर कविता याद करिए। भूख सताती अगर अचानक, तोड़ मधुर फल उनके खाते। तो अगर भूख लगती तो हम क्या करते? पेड़ के मधुर फल खाते, है ना। पेड़ के फल तोड़ते और खा लेते। जैसा कि मैंने बताया, सब लोग अपनी अपनी मर्जी का, अपनी अपनी पसंद का पेड़ लेके साथ में चलते कि मुझे तो भूख लगेगी तो मैं तो आम खाऊंगी, मैं अमरूद खाऊंगा, मैं केला खाऊंगा, या मैं संतरा खाऊंगा, या कुछ भी और। जिसको जो पसंद होता वो अपनी पसंद का पेड़ लेके चलता। और भूख लगती तो भूख लगने पर क्या करता? पेड़ के मधुर फल तोड़ के खाता। अब अगर कहीं आप जा रहे हैं और बाढ़ आ गई तो आपको पता है पेड़ कभी पानी में नहीं डूबता, ठीक है, वो हमेशा पानी के ऊपर ऊपर निकल जाता है। तो अगर बाढ़ आती, बाढ़ समझते हो ना बच्चों, बहुत ज़्यादा पानी भर जाना। आपने अपने कक्षा की वो कहानी पढ़ी है ना, सासी सीमा। तो उसमें बाढ़ आई थी और सीमा फंस गई थी बाढ़ में। फिर वो छत पर चली गई और फिर बहुत मुश्किल से अगले दिन बचा के उसको ले जाया गया और तब वो अपनी मम्मी पापा से मिली। अगर पेड़ चलते होते तो सीमा क्या करती? पेड़ के ऊपर चढ़ जाती और पेड़ उसको किनारे निकाल देता, बाढ़ से बाहर निकाल देता और वो आराम से बच जाती। उसको कोई परेशानी नहीं होती। वो और उसका भाई दोनों चले जाते हैं ना। तो बाढ़ आने पर हम क्या करते? पेड़ के ऊपर चढ़ जाते।
तो इसको पेड़ के ऊपर चढ़ जाते से मिला देंगे बच्चों। फिर इसी तरह अगला है धूप सताने पर। अगर हमें धूप सताती चलते चलते रास्ते में तो हम क्या करते। तो अभी आपने कई बार इस चीज़ को दोहराया होगा कि धूप आने पर हम पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, कई बार दोहराया है ना। तो विलोम शब्द में भी आपको बताया, धूप और छाँव का जो बनाया मैंने वाक्य, उसमें भी बताया कि बहुत धूप से परेशान होकर हम पेड़ की छाँव में खड़े हो गए। तो जब पेड़ के नीचे आएंगे तभी तो छाँव मिलेगी बच्चों। तो धूप सताने पर हम इसको मिला देंगे पेड़ के नीचे आ जाते। ठीक है, पेड़ के नीचे आ जाते तो हमें धूप नहीं सताती। और वो तो हम वैसे भी करते हैं, पेड़ नहीं चलते हैं, हम चलते हैं तो हम भाग के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से पेड़ हमें छाया तो देते ही देते हैं, हर समय छाया भी देते हैं, फल भी देते हैं और हमें बहुत चीज़ों से बचाते भी हैं। दवाइयाँ भी हमें पेड़ों से ही मिलती हैं बच्चों, पता है आपको? बहुत सारी दवाइयाँ हमारी पेड़ों से ही मिलती हैं। और आप ये भी जानना ज़रूरी है आपके लिए कि जो पेड़ पौधों से बनी हुई दवाइयाँ होती हैं उनको आयुर्वेदिक दवाइयाँ कहते हैं। और ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ हमारे लिए बहुत लाभदायक होती हैं। इनको खाने से हमें और दूसरी बीमारियां नहीं लगती हैं, बल्कि जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म होती है। तो पेड़ हमारे लिए बहुत आवश्यक है बच्चों। अब अगला प्रश्न है जो आप सोच के बताएंगे कि अगर पेड़ चलते होते तो क्या होता। पहला तो है प्रश्न कि पेड़ों में क्या क्या बदलाव होते। पेड़ अगर चलते होते तो पेड़ों में क्या क्या बदलाव होते। तो क्या होता बच्चों, पेड़ अगर चलते होते, पेड़ों के पैर होते, शायद पेड़ों का मुंह भी होता, वो आपसे बात भी करते, है ना। जो जड़ें हैं जिनके सहारे, जड़ भी पेड़ के लिए बहुत ज़रूरी है फिलहाल, क्योंकि जड़ के सहारे ही पेड़ ज़मीन में टिका रहता है, वो जड़ पेड़ को ज़मीन से बांधे रहती है। लेकिन अगर पेड़ चलने वाले होते तो फिर क्या होता बच्चों, तो फिर तो उन पेड़ों को जड़ की जगह पैर होते और वो हमारे साथ साथ दौड़ते, शायद हमसे तेज भी दौड़ सकते थे, है ना। फिर हमको पेड़ पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ता। तो पेड़ों के पैर तो होते, ये तो निश्चित है अगर पेड़ चलते होते। फिर अगला है कि किस किस को कैसी कैसी परेशानियां उठानी पड़ती। तो बच्चों ये भी ज़रा सोच के देखिए कि अगर पेड़ भी चलने लगते तो क्या होता। आप दौड़ते भागते जा रहे हो, बीच में कोई पेड़ आ गया आपके सामने और आप उससे टकरा गए, होता ना। और रोड पे इतनी सारी गाड़ियाँ, इतने सारे लोग और उसके साथ साथ पेड़ भी दौड़ रहे हैं, तो थोड़ी परेशानी होती ना बच्चों। फिर पेड़ों के लिए एक अलग रोड बनानी पड़ती, बहुत सारी बातें होती। फिर एक रोड बनती जिस पे सिर्फ पेड़ चल रहे हैं, एक रोड बनती जिस पे हम लोग चल रहे हैं और गाड़ियाँ चल रही हैं, सब चल रहा है। क्योंकि अगर किसी गाड़ी के बीच में कोई पेड़ आ गया तो क्या होता, गाड़ी पलट जाएगी, बहुत सारी चोटें लग जाएंगी लोगों के। तो ये भी बहुत सारी परेशानियां होती अगर पेड़ चलते होते। और पेड़ एक जगह हैं तो उनसे सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं। तो बच्चों इस तरह की और भी बातें आपके अगर आपके दिमाग में आ रही हैं कि पेड़ चलते होते तो ये परेशानियां होती, तो उनको आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखेंगे और अपनी शिक्षक से चेक कराएंगे, उसको दिखाएंगे उनको। तो बच्चों आजकल हम लोग बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं। इन सब का कारण है प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाना। संतुलन समझते हैं बच्चों? जैसे हम लोग हैं तो हमारे शरीर में हाथ एक इधर है एक इधर है, दो पैर हैं इसी तरह, इससे हमारा संतुलन बिगड़ जाता है, बना रहता है। ठीक है, इससे हमारा संतुलन बना रहता है। अब सोचिए अगर हमारे पास एक ही पैर होता, एक पैर ना होता, तो हम इतने आसानी से चल नहीं पाते, संतुलन हम लड़खड़ाते। तो इसी तरह प्रकृति में भी हर चीज़ का संतुलन ज़रूरी है। पेड़ पौधे भी होने चाहिए और पशु पक्षी भी होने चाहिए और दूसरी चीज़ें, हर चीज़ होनी चाहिए जिससे कि संतुलन बना रहे। ये संतुलन आज के समय में बिगड़ गया है।
जिसकी वजह से वायु प्रदूषण, अनावृष्टि समझते हैं, कम पानी बरसना या ना बरसना, बाढ़, इस तरह की समस्याएं आ रही हैं बच्चों। आप लोग देखते होंगे समाचारों में कि आज इस जगह पे बाढ़ आई हुई है, आज कहीं पहाड़ पूरा टूट के गिर रहा है तो उससे लोग मर रहे हैं, या कहीं पानी ही नहीं बरस रहा है, बिल्कुल वर्षा नहीं हो रही है और वहाँ खेती नहीं हो पा रही है और लोग पानी की कमी से परेशान हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, और हवा बहुत गंदी है जिससे हम बहुत तरीके की बीमारियों का सामना कर रहे हैं। तो इस तरह की समस्याओं का कारण है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और जंगल का समाप्त हो जाना। तो अब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई क्यों हो रही, जंगल क्यों खत्म हो रहे हैं? इसका कारण ये है कि हम लोग लकड़ी का प्रयोग बहुत कर रहे हैं अपने घरों में, अपने ऑफिसों में, हर जगह हम लोग लकड़ी का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और उसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। और एक एक व्यक्ति 2-2, 3-3 घर बना रहा है जिसके लिए उसको ज़मीन की आवश्यकता होती है, और पेड़ काट के, जंगल काट के ज़मीनें बढ़ाई जा रही रहने के लिए, हम लोगों के लिए रहने के लिए, इंसानों के रहने के लिए। तो हमें करना ये चाहिए कि जो हम मकान घर बनवावें उसमें, अभी पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको, उसमें लकड़ी का प्रयोग कम से कम करें। और इसी तरह एक व्यक्ति, एक परिवार एक ही पेड़, एक ही घर बनाए और उसमें रहे ताकि ज़मीन की ज़्यादा आवश्यकता ना पड़े। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 4 या 5 पेड़ लगाने चाहिए। इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे घर में कोई भी खुशी का मौका हो, किसी की शादी हो, किसी का जन्म हो, तो ऐसे अवसरों पर हम यादगार स्वरूप उसके स्मृति के रूप में एक वृक्ष लगाएं। और इससे हर व्यक्ति अपने जीवन में 4-5 वृक्ष लगाएगा और पेड़ बढ़ेंगे और हमारे वातावरण में संतुलन आ जाएगा। तो इस प्रकार आप और भी सोच सकते हैं कि हम अधिक पेड़ लगाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके सामने गृह कार्य है बच्चों। तो कविता से छांटकर क्रिया शब्दों की एक सूची बनाएं। क्रिया शब्द वो होते हैं जिनसे कुछ करने का बोध होता है, कुछ कार्य हो रहे होने का, जैसे चलते, खाते, ये शब्द जो क्रिया शब्द होते हैं। इस तरह के जो भी शब्द आपके कविता में आए हैं उनकी आप एक सूची बना लीजिए अपनी कॉपी पर, और अपने आसपास के कुछ वृक्षों के नाम लिखिए जिनमें कुछ फल लगने वाले वृक्ष हों और कुछ जिन पर फल नहीं लगते हैं। उसके अलावा अपनी अभ्यास पुस्तिका पर वृक्षों के महत्व पर कोई 5 वाक्य लिखिए और वृक्ष का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो देखा बच्चों आपने, वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। वो चलते तो भी और नहीं चल रहे हैं, एक जगह जड़ हैं, फिर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें हमेशा उनकी रक्षा करनी चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, तभी हम एक सफल जीवन जी पाएंगे। अन्यथा शायद हम बहुत सारी बीमारियों से परेशान हो जाएंगे और हमारा जीवन बहुत घटता जाएगा, हम लोग बहुत कम दिनों के लिए जीवित रह पाएंगे। तो पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है बच्चों। तो आज हम सब इस पाठ को पढ़ने के बाद संकल्प करेंगे कि अपने जीवन में कम से कम 2 वृक्ष हर व्यक्ति लगाए, ठीक है। और इसी शपथ के बाद, इसी प्रतिज्ञा के साथ ही हम आज का ये पाठ समाप्त करते हैं। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों। अगले पाठ तक के लिए नमस्कार।